द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार है, वो अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर्चा दाखिल कर रहे हैं। संसद भवन में वो पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी वहां दिखाई दे रहे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनके बगल में बैठे हैं यशवंत सिन्हा के, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख वे भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पर साझा, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम, जयराम रमेश समेत इस समय तमाम विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा का पर्चा नामांकन दाखिल कराने के लिए राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी के सामने पहुंचे हुए हैं। वे चुनाव अधिकारी हैं और इस वक्त देखिए आप तस्वीरें सीधे संसद भवन से आ रही हैं। यहाँ विपक्ष, साझा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार बने हैं। द्रौपदी मुर्मू के पहले ही यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी विपक्ष ने घोषित कर दी थी। आज जब यशवंत सिन्हा अपने घर से रवाना हुए अपनी पत्नी नीलिमा सिन्हा के साथ, तो उन्होंने वहां तमाम जो लोग मौजूद थे उनसे ये भी कहा कि आप हमें शुभकामनाएं दीजिए कि इस चुनाव में वे जीत दर्ज कर सकें। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, हालांकि इस वक्त जो गणित दिखाई दे रहा है उसमें राष्ट्रपति पद के लिए जो वैध मत हैं उनकी तादाद द्रौपदी मुर्मू के साथ ज़्यादा है, लेकिन यशवंत सिन्हा अपना दांव लगा रहे हैं। विपक्ष साझा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। रविकांत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, पर्चा दाखिल कर दिया है, औपचारिक प्रक्रिया जो है अब विपक्ष के उम्मीदवार की वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। अब यशवंत सिन्हा अपनी पत्नी के साथ गए हैं और उनको बता दें कि जेड सिक्योरिटी भी दे दी गई है। और सुबह हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमें शुभकामनाएं दीजिए, यानी काफी उम्मीदों से के साथ वो घर से निकले थे। और विपक्ष चूंकि साथ है और उनको ये उम्मीद है कि कम से कम जो मौजूदा विपक्ष है उसमें कोई फूट नहीं पड़ेगी। और जो 2% के करीब की लड़ाई है, 2% का जो वोट है वो इधर जाता है या उधर जाता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी भी यशवंत जी को उम्मीद है, जैसा कि हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि जो 2% लोग हैं सांसद और विधायक, उनको हम अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और आज के बाद वो लगातार प्रचार पर जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि पर्सनली सबसे मिल करके बात करें। उनका ये भी कहना है कि हम विपक्ष में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और पूरे देश में हर एक से जाकर के पर्सनली मुलाकात करेंगे और सभी राज्यों का दौरा करेंगे। जी, तो रविकांत बता रहे हैं कि यशवंत सिन्हा अपना पर्चा दाखिल करने अपनी पत्नी नीलिमा सिन्हा के साथ पहुंचे हुए हैं। वहां पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो यशवंत सिन्हा की इस उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन के समय मौजूद हैं। सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, शरद पवार के साथ तमाम नेता आप देख रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता, विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं, उनका जब नामांकन है तो संसद भवन में पहुंचे हुए हैं। नामांकन के 4 सेट तैयार किए गए हैं। 4 सेट पर अलग अलग पार्टियों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर हैं। ये चारों सेट आज नामांकन के समय यशवंत सिन्हा की ओर से इलेक्शन चुनाव अधिकारी को दिए गए, इलेक्शन ऑफिसर को दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जो कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन जब दाखिल किया था तो एनडीए की तरफ से भी एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था। वही कोशिश आज यूपीए की भी तरफ से की गई है। विपक्ष से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये तस्वीरें, और उनके साथ यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी यहां पर मौजूद हैं। एक तरीके से ये ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। रविकांत का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रविकांत, ये ताकत के तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ है, एकजुट है। बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा लगातार ये शुरू से कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा भी कि नंबर आपके पास नहीं है। उनका कहना है कि देखिए ये सिद्धांतों की लड़ाई है और इसमें
हमारी कोई लड़ाई द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी का जो कैंडिडेचर है वो बहुत अच्छा है, हम उनको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ मामला विचारधारा का है और सरकार को लेकर के उन्होंने उनकी नीतियों पर काफी बातें कही और उनका कहना है कि विपक्ष को एक रखना और विपक्ष की लड़ाई लड़ना ये जरूरी है। और हमने जब उनसे पूछा कि आपको आखिर उम्मीदवार क्यों चुना गया है, तो उनका कहना था कि चूंकि मैं लगातार विपक्ष की ओर से बोलता रहा हूं, आवाज उठाता रहा हूं, तो इस समय विपक्ष की आवाज के रूप में मुझे चुना गया है और मेरा धर्म है कि मैं विपक्ष की आवाज को बुलंद करूं। बिल्कुल, तो रविकांत बता रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने के इरादे से विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा इस वक्त पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता अपनी शक्ति दिखाने के लिए वहां मौजूद हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।